नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीचेबल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मशीन इनपुट आउटपुट के पार्ट 2। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, प्ले 49, म्यूट फ्लैट 32, फ्लैट 22, किंग टीयर 45, 10, 63, पाइप 38। तो जो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, यदि अब तो आपसे क्वेश्चन बनने लगे होंगे, तो चलिए समझते हैं इसका पैटर्न क्या है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पहले लाइन से जैसे मैं समझता हूँ कि इससे इसमें आएंगे, फिर हर एक स्टेप को एक एक करके समझना है। जैसे इसमें है, लास्ट में 38 है, नीचे यहाँ प्ले था तो यहाँ 10 कर दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 38 है, पाइप जैसे वैसे ही है, तो मतलब ये सिंगल शिफ्टिंग वाला चल रहा है। ओके, देख लो आप। पहले इन्होंने यहाँ तक आया, फिर उसका ये जैसे यहाँ के बाद फिर क्या किया इसने, फ्लैट किया, और फ्लैट के बाद यहाँ पे देखो किंग है, म्यूट है, पाइप है, प्ले है, टीयर है। तो मतलब इसमें जो दिया हुआ पैटर्न है आपका, ये देखो आप, पहले आपका नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, और फिर आपका जो ये है वर्ड्स है वो भी ये है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, ठीक है। देखो हर में इसमें जैसे 10 है, 22 है, 38 है, फिर उसके बाद जैसे एज इट इज लिख दिया जो पिछले वाला था। फिर इसमें भी जैसे देख लो 10 है, 22 है, फिर 35 है, 10 है, 22 सॉरी 38 है, 45 है, फिर उसके बाद प्ले आया, फिर 49 आया। ठीक है, फिर उसका जो है सारी चीज़ वैसे ही लिख दिया। फिर उसका देखो 10, 22, 38, 45, उसका 49 लिखा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसका प्ले था म्यूट फ्लैट किंग टीयर 63। फिर उसके बाद देखो 10, 22, 38, 45, 49, 63 लिखा। ओके, फिर प्ले म्यूट फ्लैट किंग टीयर 5। उसके बाद अगर जब ये मेरा अरेंजमेंट हो चुका तो अगला बार से क्या कर रहे हैं ये लोग, जो वर्ड्स उसको अरेंज करें। तो सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड्स आते, ये जो लेटर स्टार्ट होते हैं कौन से होते हैं, एफ होते हैं यहाँ पे फ्लैट इसलिए लिखा। उसके आगे हो जाएगा क्या, इसके आगे वाला एफ के बाद क्या होता है आपका, अगला जो आएगा के आएगा। ठीक है, के बाद फिर ये आता है ना। देखो के बाद ये लिख दिया, जैसे ऊपर में था वैसे लिख दिया इसको। ठीक है, उसके अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फ्लैट किंग, उसका म्यूट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके स्टेप दिया हुआ है। ओके, यदि आप एक बार स्टेप समझ लिए हो तो आपको फिर से बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इसका क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना। देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह से। ओके, तो ये है राइज 50, नैरो बाउल 33, टैप 15, 55, डील 76 नाइट दिया हुआ है। तो इसको अब आपको अरेंज करना उसी पैटर्न में जैसे मैंने इसको अरेंज किया गया। ओके, तो पैटर्न आप समझ चुके हो, एक एक करके पहले नंबर छोटा से बड़ा हो रहा है ना, और फिर उसके बाद जो वर्ड्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जा रहा है। देखो आप, नंबर छोटा वाला लिया पहले, उसको बड़ा करते जा रहा है, फिर इसमें भी वर्ड्स में भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में होते जा रहा है अल्फाबेटिकली। तो अब इसको ऐसे कर लो, लिख लो यहाँ पे यहाँ पे राइज है, 50 है, नैरो वॉल है ये, तो इसका स्टेप 1 ऐसे होगा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 15 है। तो यदि आप बिगिनर हो तो आप ऐसे लिख लिया करो इजी के लिए। तो सबसे 15 है, उसका क्या है 33 है, उसके बाद आपका हो जाएगा 50 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 76 है। ओके, उसका इधर देखो इसमें, तो सबसे पहले क्या है डील है, तो डील का डी लिख लिए। ओके, उसके बाद इससे बड़ा क्या है, सॉरी डील से पहले क्या है बाउल भी है, तो यहाँ बी हो जाएगा, डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो एन में नाइट भी है, एन ए नेरो भी है, तो नेरो का हम लिख दिए एन ए, और नाइट का लिख दिए एन आई। ठीक है, ओके। उसका क्या होता है ओ पी क्यू आर, और आइज का आर लिख दिए। उसके बाद क्या है टी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वर्ड है।
1 2 3 4 5 6 वर्ड है। तो अब इसको हम क्या करें, जैसे जैसे बनाते जाएंगे उसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, उसका जो है वैसे लिख देना। 15 बाद क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जैसे वैसे लिख देना। ओके, फिर यहाँ पे एन ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 33 होगा, फिर आपका टी 15 मैंने लिख दिया आगे में, तो 15 लिखने की जरूरत नहीं है, 15 जो लिखा मैंने आगे लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 55 डी 76 एन आई, नाइट का एन आई लिख दिया। फिर इसका दूसरा स्टेप, इसके 15 के आगे जो 15 जो हो गया, इसके आगे 33 है, अब 33 लिखो आप। तो यहाँ 15 आ जाएगा, इसके आगे 33, फिर और 50 एन ए बी 33 हो गया है, तो 33 में हो गया, यहाँ पे लिख चुके हैं। उसका टी 55 डी 76 एन आई, उसके आगे हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 क्या है, तो यहाँ पे 15 33 50 आर एन ए बी टी 55 डी 76 एन आई। चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा, 15, और चौथा में 55 आएगा, तो 15 33 50 55 आर एन ए बी टी 55 मैंने लिख दिया है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट डी 76 एन आई। पांचवा स्टेप क्या होगा, अब आएगा 76, है ना, ये वाला। 15 33 50 55 76 लिख देना, ऐसे जैसे है वैसे लिख दो आप। फिर आर एन ए, फिर हो जाएगा बी टी डी एन आई। उसके बाद अब छठा नंबर पर क्या हो जाएगा, अब इसमें जो सबसे छोटा है वो आएगा, है ना। तो 15 33 50 55 76, यहाँ पे आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा आर, उसके बाद आ जाएगा एन ए, उसके बाद आ जाएगा टी, उसके बाद डी, फिर एन आई। इस सेवंथ स्टेप में क्या होगा, मैंने बी को कर दिया, यहाँ पे डी वाला आएगा। तो 15 33 50 55 76 बी, उसके बाद हो गया डी, उसके बाद आर एन ए टी एन। अब यहाँ पे हम 8वां स्टेप लिखेंगे, उसमें आ जाएगा एन ए। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15 33 50 55 76, फिर आपका हो गया बी डी, उसके बाद क्या हो जाएगा एन ए, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद एन आई। ठीक है, 9 स्टेप में क्या हो जाएगा, 9th स्टेप में आर आएगा, है ना, ये सॉरी एन आई आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 15 33 50 55 76, उसके बाद हो जाएगा बी डी एन ए, फिर आपका हो जाएगा एन आई, नाइट वाला एन आई लिख दिए, फिर यहाँ पे आर टी हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 है, 6 लीटर इधर भी। ओके, उसका 10वां स्टेप में क्या हो जाएगा, 15 30 50 55 76 बी डी एन ए एन आई, उसके बाद क्या हो जाएगा। तो देखो
यहाँ मुझे ये 10वां स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, पूछो क्यों? क्योंकि देखो NA NI R हो गया, उसका T है, तो ये स्टेप ऑलरेडी अरेंज है। जब ये ऑलरेडी अरेंज है तो हमको आगे अरेंज करने की क्या जरूरत है? ओके, तो ये जो है ये फाइनल स्टेप हो गया। ठीक है, अब जो इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हो, है ना। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन इजी था, जितना ज़्यादा स्टेप रहता है उतना इजी रहता है क्वेश्चन इनपुट आउटपुट में। ओके, तो आप इसको समझ गए होंगे, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो 654, 765, 321, 408, 910, 298, इसमें क्या हो रहा है? देखो इसका इनपुट समझो कि इनपुट जो है उससे स्टेप वन में क्या हो रहा है। देखो 298 आगे कर रहा है, फिर 654 आगे उसके बाद हो रहा है, 765, 321, 408 और उसके बाद 910। ठीक है, तो फिर उसके बाद देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ 298 ठीक हो, लेकिन इसका तो आना चाहिए यदि हम देखें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो रहा है, रेंडमली कोई भी हो रहा है। ओके, देख लो आप फोर्थ स्टेप में भी 298, उसका 765, 654 है, 408 है, 910 है, तो इसके में हो सकता है कि मे भी मतलब कि जो नंबर दिए हैं उसका सम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे इसमें आप देख लो कितना होता है इसका सम, 6 5 11, 4 15। ओके, ये कितना हो गया, 7 6 13, 5 18, ये कितना कितना हो गया, 3 2 5 1 6, इधर हो गया 8 4 12, 9 1 10, ये कितना हो गया, 8 9 17 2 19, है ना। तो इस हिसाब से इसको किया अरेंजमेंट। देखो आप जैसे 298 है तो सबसे बड़ा है, उसके बाद है आपका 765, 18 हो गया, 19 का 18 हो गया, उसके बाद 654 है, फिर उसके बाद 408 है, फिर उसके बाद 910 है, उसके बाद फिर 321 है। तो समझ गया कि इसको कैसे बनाया गया। इसको बनाया गया है इसका सम लेकर के, फिर उसी हिसाब से जो इसका सम कर दिया। ठीक है, सभी का निकाल लिया मैंने, और उसी हिसाब जो है उसी हिसाब से किया गया। जो सबसे बड़ा है उसको पहला स्टेप में लिखा, फिर उसके बाद दूसरा जो बड़ा है सेकंड हाईएस्ट उसको लिख दिया है, वैसे ही किया गया। ओके, इसका मेथड आप समझ गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो इस पर दिया 36 24 मेंटेन 87 सेफ डिस्टेंस 60 12 विथ अदर 98 कार्स। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं इधर है कार्स, इधर है पहला स्टेप, ये जो इनपुट है इससे पहला जो स्टेप गया है यहाँ पे, इसमें देखो आप कि इधर 12 लिखा सबसे छोटा है और इधर कार्स लिखा जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इसमें सबसे छोटा है। ओके, फिर उसके बाद क्या किया कि 12 के बाद इधर इसके इससे बड़ा नंबर कौन है, 24 है, तो 24 यहाँ पे लिखा, उसका यहाँ कार से जैसे लिख दिया, फिर इधर क्या क्या डिस्टेंस लिखा। ठीक है, सी का क्या आता है, डी आता है, मतलब इधर से एक बार क्या हो रहा है, एक बार पहले इधर से इस साइड से, मतलब कि ये हो गया आपका लेफ्ट साइड से, एक बार आपका मतलब कि आपका लेटर चेंज वर्ड्स चेंज हो रहा है, एक बार आपका इधर से सबसे छोटा वर्ड चेंज हो रहा है इधर से, उसके बाद सबसे राइट साइड से आपका सबसे ये हो रहा है, ये जो राइट साइड इधर से ये जो है इधर तरफ जा रहे हैं, मतलब कि ओके इस साइड यदि हम जा रहे हैं, इस साइड से हम देखें तो आपका ये सबसे छोटा नंबर को अरेंज कर रहा है। तो फिर इसके बाद अगर कि यहाँ पे 24 है लेफ्ट साइड से। ओके और यहाँ पे देखो आप इधर क्या किया, उसके बाद यहाँ पे डी कर दिया। ओके, क्योंकि सी के बाद डी आता है, तो आप समझ सकते इसका पैटर्न किस तरह से दिया। इसका पैटर्न इस तरह से है कि एक बार छोटा सबसे छोटा ये वर्ड ले रहे हैं, उसी साइड उस सेम टाइम उसके दूसरे साइड में हम क्या कर रहे हैं कि जो ये 12 है सबसे छोटा नंबर उसको ले रहे हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप में क्या कर रहा है कि उसके बाद 12 बार जो अगला नंबर था हाईएस्ट में उसको ले रहा है, और इसका सी के बाद अगला जो वर्ड्स है डिस्टेंस है वो ले रहा है, क्योंकि डिस्टेंस सी के बाद डी आता है। फिर उसके बाद डी यहाँ पे कर दे, फिर इसके आगे इधर आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एम आता है। ठीक है, तो एम यहाँ मेंटेन वाला कर दिया। इसके 24 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा, यहाँ पे 36 लिख दिया। तो इस तरह से इंटरचेंज कर करके ये बनाया जा रहा है। ओके, तो जैसे अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उम्मीद है कि इसका पैटर्न समझ में आया होगा। ओके, तो इसका जो अगला ये जो दिया हुआ इसको क्वेश्चन बनाने के लिए, इसको अब आप बनाओ, कैसे बनाना है इसको।
तो देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आप वही शॉर्ट फॉर्म पहले लिख लो आप। ठीक है, तो जैसे ये दिया वेट दिया है एंड ये सब जितने भी चीज़ दी इसको हम पहले छोटा में लिख लेते हैं, मतलब छोटा करके लिख लेते हैं। ओके, एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो जैसे है इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका, यदि हम लिखें तो सबसे पहले क्या है इसमें ए है ना, ए लिख लेते हैं। उसका क्या होगा, एक बार बी वाला कोई है इसमें देख लेते हैं। हाँ बी वाला है, ए बी, उसके बाद है सी, उसके बाद है डी, उसके बाद है टी, उसके बाद है यू, उसके बाद है डब्ल्यू। ये मैंने जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए सबकी इनिशियल मैंने लिख दिया, और वो भी असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, और जो ये हमारे पास नंबर है उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया 14, उसके बाद हो जाएगा 34, उसके बाद 49, ये 49 हो गया, फिर 56, फिर 74, फिर 84, फिर यहाँ पे 93। ओके, तो अब हमको पता था कि पहले में क्या कर रहा था, पहले में सबसे पहले क्या ले रहा था कि आपका ये ले रहा था, ये वाला। ओके, यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था, जो सबसे मतलब कि सबसे छोटा जो वर्ड था उसको ले रहा था। सबसे छोटा वर्ड कौन सा है इसमें, तो ए से होना चाहिए, तो ए से कौन सा एंड है ना। तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जो हम कर लेंगे उसको गोला लगाएंगे, ए वाला करेंगे, इसमें 14 वाला करेंगे इधर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, फिर डब्ल्यू। अब इसके हिसाब से आपको लिखना ए डब्ल्यू जैसे है, इसका सबका इनिशियल लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है यदि आप सिर्फ इनिशियल लिख के करते हो मान लो, तो इससे होता है कि आपका लिखने में जो समय वेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम जाता है वो आपका बच जाएगा और आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो ए हो गया, डब्ल्यू हो गया, फिर आपका 24, फिर 93, ठीक है, सॉरी 24 बोल रहे हैं, यहाँ पे 34 हो जाएगा। ओके, मिस्टेक हो गया लिखने में, 34 उसका 93। ओके, उसके बाद यहाँ पे डी है ना, जैसे लिख देना। ओके, डी हो गया, उसके बाद 84, फिर हो गया सी, फिर टी, फिर उसके बाद टी के बाद 49, 74, बी, बी के बाद बी हो गया, उसके बाद जाकर के यू 56 और लास्ट में 14। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। फिर दूसरा स्टेप तो दूसरा स्टेप लिख देंगे हम। दूसरा वाला में क्या आएगा, अब पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप पहले नंबर आएगा है ना, तो इसका नंबर कौन सा 34, लास्ट में कौन जाएगा, बी जाएगा, बी वाला, ये वाला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 34 है ना, फिर यहाँ पे ए डब्ल्यू और उसके बाद 93, क्योंकि मैं 34 आगे लिख दिया। ओके, उसके बाद फिर डी 84, सी टी 49, 74, बी स्किप करना है क्योंकि हमको लास्ट में लिखना है। यहाँ पे यू 56, 14, यहाँ पे बी। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, हमको ऐसे ही करते जाना है यहाँ पे, और फिर इसको इजी क्वेश्चन है ना, पैटर्न समझ में आ गया तो आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देख लो आप, उसका क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे अब लेटर आएगा, अब क्या आएगा यहाँ पे सी आएगा है ना। थर्ड में सबसे पहले इनिशियल क्या होगा, सी होगा, सी होगा, उसका 34 होगा, फिर ए होगा, डब्ल्यू होगा 93, डी 84, सी टी और 49 हमको लास्ट में लिखना है। तो 49 को यहाँ नहीं लिखना क्योंकि 49 यहाँ पे मार्क मैंने किया है लास्ट में लिखने के लिए। तो यहाँ पे 74, यू 56, 14, बी और आपको जाकर के लास्ट में क्या लिखना है 49। अब इसका चौथा स्टेप होगा। ठीक है, तो चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डी आएगा,
और एक होगा 56। यहाँ पे मेरे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 56 होगा, है ना। 56 C 34 A W 93 और मेरा इधर क्या आएगा, डी आना है ना। 93 का डी है तो डी हम लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके बाद 84 C T 74 U 56 14 B 49 उसका क्या लिखना है हमको लास्ट में, डी। ओके ठीक है। अब पांचवें स्टेप में क्या आ जाएगा, इसके बाद मैंने यहाँ पे अब लेटर आएगा, फिर अब इसमें कौन सा आएगा, टी आएगा, इधर कौन सा रहेगा, 74 रहेगा, है ना। तो देखो आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, टी टी 56 है ना, ये 56 है, ये 56 है। उसके बाद C 34 ओके। उसके 34 के बाद AW उसका क्या आ जाएगा 93 84 फिर CT 74 हमको लास्ट में लिखना है, जो लास्ट में क्योंकि 74 मैंने इस बार सेलेक्ट किया, 74 हमको लास्ट में लिखना है तो हम 74 को लास्ट में लिखेंगे। उसका क्या है, 74 के बाद क्या है, U है, U लिख दिए। 56 है, 14 है, B है, 49 D और लास्ट में क्या लिखेंगे 74 ओके। अब इस 6th स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके बाद नंबर आएगा अगला, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में U हो जाएगा। ओके स्टार्टिंग कहाँ से 84 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 T 56 C 34 A W 93 84 में लिख दिया, तो अब यहाँ पे C T U लिखना है लास्ट में, U मत लिखो यहाँ पे आप, 56 14 B उसके बाद 49 फिर D फिर 74 फिर लास्ट में क्या लिखना है हमको, U लिखना है। ओके तो इसका अगला स्टेप अब लिख लेते हैं, एक सेकेंड। तो अब क्या आएगा, ये मैंने लिखा था 84, अब इसका जगह आएगा ये W और इसे 93, ये अरेंजमेंट होगा, है ना। तो मैं अब क्या आएगा, लेटर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W 84 T 56 C 34 उसके जाकर के 34 के बाद A उसका W हमको नहीं लिखना है, ओके, क्योंकि W हमको लास्ट में लिखना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 93, देखो जो लास्ट में लिखना है उसको छोड़ के बाकी जो है उसको लिख दे 93, है ना। तो 93 तो हमको लास्ट में लिखना है, तो 93 यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर इरेज कर देता हूँ, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हाँ तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमको W लास्ट में लिखना है और 93 हम W तो मैंने शुरू में लिख दिया, सॉरी मैंने W शुरू में स्टार्टिंग में लिख दिया और 97 को लास्ट में लिखना। उसका क्या हो जाएगा C T 56 14 B 49 D 74 U और लास्ट में क्या हो जाएगा 93। तो ये जो है आपका लास्ट स्टेप जो है, ये इसका लास्ट स्टेप आ गया, यहीं पे खत्म हो, इसका अरेंजमेंट करना हमको नहीं कुछ भी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राउंड 42 पॉट 25 16 ब्लू 38 एरोगेंट। ओके तो अब देखो इसको क्या है, इसका पैटर्न को समझो कि ये किस तरह से बनाया है। ओके एक बार पैटर्न समझ लिया तो फिर बार बार हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ना पीछे, ठीक है। तो इसलिए एक बार समझ लो आप। तो पॉट है, इसमें देखो आप क्या गया, पॉट है, उसका राउंड है 42 25 16 ब्लू 38 एरोगेंट, तो उसका जैसे है वैसे लिख दिया गया। ओके फिर उसका पॉट देख रहे राउंड है, फिर 25 है। ओके नहीं इसमें ऐसे नहीं है, देखो पॉट है इधर सबसे, पॉट लिखा है तो इधर सबसे हाईएस्ट में क्या है यहाँ पे ये पॉट है तो इधर एरोगेंट लिखा है। ओके ठीक है
जैसे था यहाँ पहला में ये किया, दूसरा में पॉट है राउंड है, उसके बाद क्या इंटरचेंज चेंज हुआ, सबसे हाईएस्ट में इधर से सेकंड में जो ये लेट नंबर है वो लिख दिया। थर्ड में क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉट के बाद ब्लू कर रहा है, मतलब कि अच्छा समझ गए। इसका देखो, इसमें क्या कर रहा है कि देखो ये 3 लेटर का है, पॉट क्या है देखो, पॉट जो है पॉट 3 लेटर का है। ओके, पॉट 3 लेटर का है, पॉट 3 लेटर का है, राउंड जो है 5 लेटर का है ना। उसके बाद ब्लू जो है 4 का है, एरोगेंट जो है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 का है ना। ओके, तो कितने वर्ड दिए, 1 2 3 4 वर्ड दिए, उसी हिसाब से मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसको। और जो ये वाला है देखो आप, जैसे यहाँ पे लिखा है पॉट ब्लू राउंड एरोगेंट, तो पॉट सबसे छोटा है क्योंकि इसमें 3 लेटर है, ब्लू में 4 है, राउंड में 5, इसमें 7 है ना। तो इधर क्या है, इधर लिखा है आपका इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर 42 38 25 16। अब पैटर्न समझ में आ गया क्या कर रहा है ये लोग। देखो यहाँ पे पॉट है, सबसे कम वाला लिखा, ओके, उसका यहाँ पे जैसे था वैसे ये रहने दिया है एक तरह से। पॉट का क्या, राउंड राउंड का 42 25 16 ब्लू वैसे लिख दिया। दूसरा स्टेप में क्या किया कि पॉट के बाद क्या किया, पॉट जैसे वैसे इस बार नंबर होगा, इधर से सबसे हाईएस्ट नंबर लिखा, ओके ठीक है, बाकी जैसे वैसे लिख दिया। थर्ड में क्या किया, पॉट का इसका सेकंड में क्या आ जाएगा, चौथा ये आ जाएगा ब्लू आ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा राउंड के पॉट का क्या है ब्लू होगा। ब्लू का इधर क्या हो जाएगा, जैसे वैसे लिख दिया, राउंड 25 16। उसके बाद क्या किया, ब्लू तो हम आगे लिख दिए, 38 हो गया, एरोगेंट 42। अब चौथा में क्या होगा स्टेप में, इधर से जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो लिखा है ना, देखो लिखा है ना 38, बाकी को ऐसे लिख दिया पॉट ब्लू, है ना। ओके, राउंड लिख दिया। उसके बाद क्या है, फिफ्थ स्टेप में पॉट ब्लू राउंड, उसका एरोगेंट लिखा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 38, जैसे था वैसे लिख दिया ये, ठीक है। इसको अरेंज किया, क्योंकि इसको अरेंज किया इसीलिए आ गया इसे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या किया कि पॉट ब्लू राउंड एरोगेंट, ये तो अरेंजमेंट हो चुका है। इसका देखो इधर आप 38 के बाद क्या होगा, सबसे इससे छोटा 25 होगा, है ना, 25 हमारे पास, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में क्या है, 42 38 25 के बाद क्या है, सबसे छोटा है 16 है। अब आप समझ गए कि एक बार पहले कर रहा है आपका वर्ड्स को, सबसे वर्ड्स के सबसे छोटे वाले को, ठीक है, सबसे छोटा वाला कर रहा है, और उसके बाद इधर से नंबर में सबसे हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट नंबर में कर रहा है, और वर्ड्स में लोएस्ट वाला को अरेंज कर रहा है। ओके, एक बार पहले वर्ड करेंगे, फिर नंबर करेंगे, फिर वर्ड करेंगे, फिर नंबर करेंगे। तो इस तरह से पैटर्न इसका आप समझ गए। तो इसका क्वेश्चन आप ये वाला है, इसका क्वेश्चन आप खुद से बनाना, ये क्वेश्चन जो है खुद से बनाना इजी है। आपको पैटर्न मैंने समझा दिया है, तो आप खुद से बना सकते हो इसको, ठीक है। और बन जाएगा तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मैं कुछ क्वेश्चन को इसलिए मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के बनाने के लिए कि आप लोग उससे सीखो कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने पैटर्न उनको समझाना था, मैंने समझा दिया, मुझे बनाना होगा तो मैं तुरंत बना दूंगा, ओके। लेकिन जब तक आप नहीं उसको खुद से बनाओगे, खुद से नहीं दिमाग लगाओगे, तो कैसे फिर बनाओगे, ओके। तो देखो जैसे ये भी क्वेश्चन, इसका मैं पैटर्न आपको समझाता हूँ कैसे बन रहा है, ओके। तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, आप समझ जाओगे, इसको इजिली बना सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, एप्पल 28 नैरो सेल ईगल 33 लाइव ऑन 41 जंगल यूटिलिटी 53, ये अरेंजमेंट दिया। अब इसके अगला स्टेप देखो, यहाँ पे जैसे ये सबसे लास्ट में भी देख सकते हैं कि लास्ट में कैसे क्या ये देख रहे हैं, सेल जंगल लाइव नैरो, उसका क्या है एप्पल 28 ईगल ऑन 41 यूटिलिटी 53, ठीक है। तो पहला स्टेप में यहाँ से इनपुट से पहला स्टेप में क्या किया है, पहला स्टेप में इसने ये क्या है कि यहाँ पे पहला स्टेप में ये देखूं, यहाँ पे सेल लिखा है, सेल यहाँ चेंज हुआ, ओके। यहाँ पे क्या चेंज हो गया 28, ठीक है। एप्पल भी आ गया यहाँ पे एप्पल 28, ओके। तो क्या ये एप्पल 28 पेयर में आ रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, तो देख लेते अगला में। सेल के बाद किधर क्या लिखा, जंगल, तो जंगल होता है, ठीक है, जंगल इसने लिखा, तो किस हिसाब से लिखा वो मैं देख लेता हूँ, जंगल है। और इधर क्या लिखा है इसने फिर, ईगल, अच्छा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा हो, ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार। जैसे कि ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट में देखो, क्योंकि ए के बाद ई क्यों लिया, ठीक है, और भी कुछ ले सकता था इसमें ना,
तो एक बार सी भी आ सकता था, यदि ए के बाद एप्पल लेना था तो यहाँ सी भी कुछ ले, लेकिन सेल यहाँ पे कर दिया। तो हो सकता है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट है, देखो कॉन्सोनेंट जो है वो वर्ड्स कौन है आपके यहाँ पे, सेल है, नैरो है, उसके बाद आपका क्या है, लाइव है, उसके बाद क्या है, नैरो, सेल, सेल, नैरो, लाइव, उसके बाद है जंगल। ठीक है। और वॉवेल में कौन सा है, एप्पल। तो मतलब ये पेयर बना लिया है वॉवेल का, एक पेयर, फिर वॉवेल वाला ये एक है ऑन 41 और यूटिलिटी 53 और ईगल। इसको भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जैसे इसमें ये वॉवेल है जिस तरह से होता है ए आई ओ यू, उसी फॉर्मेट में इसको अरेंज किया है। तो कैसे देख लो, जैसे यहाँ पे सबसे ये जो से पहला सबसे छोटा जो कॉन्सोनेंट है वो सेल है, तो सेल यहाँ पे लिख दिया। ओके। और जो इसमें है वॉवेल में जो सबसे छोटा है पेयर, ये एक पेयर हो गया एप्पल 28, तो एप्पल 28 को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या क्या, इसका सेल के बाद क्या आएगा, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे से जंगल होता है, तो जंगल लिखा, सेल के बाद जंगल को अरेंज किया यहाँ पे, बाकी को जैसे वैसे लिखा। फिर इसका क्या किया, एप्पल का यहाँ पे 20 ईगल लिखा, क्योंकि ईगल ईगल 33 ये पेयर ले लिया। ठीक है। एक बार क्या होता है, ई होता है, तो इसलिए ईगल 33 लिया। ठीक है। फिर उसके अगला में क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो अगला इसमें क्या है, लाइव है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जे के बाद के एल एल होता है, तो एल लिख दिया, इसे लाइव लिखा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 41 हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, देखो किया वही पैटर्न। ठीक है, ऑन 41। और अगला में क्या किया, यहाँ पे नैरो हो जाएगा, इसमें लिखा, और इसमें क्या किया, यूटिलिटी 53, क्योंकि लास्ट में ए आई ओ यू है, यूटिलिटी 53 कर दिया। इस तरह से इसका पेयर बनाया। तो आपको भी इसको बनाना है, कैसे बनाओगे आप इसमें, जैसे एक पेयर ये हो गया आपका, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ये हो गया। अब जैसे ये है पीपल, टीयर, कॉपी, और फिर क्या आपका फियर, किटकैट, फिर आपका अराइव है, ये अराइव नहीं, हेल्प है। तो इसको आप लिख लो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो देखो तो इसमें भी आपको उसी तरह करना है। देखो तो ये क्या हो गया, पीपल, तो जैसे इसमें हमने जैसे मार्क कर लिया, तब हम जो कॉन्सोनेंट है उसको हम मार्क कर लेते हैं ऑर्डरिंग वाइज। ठीक है, कि सबसे जो छोटा है उसको 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो उससे हमको अरेंज करने में सही रहेगा। तो जो इसमें से छोटा कौन सा है, कॉपी है, कॉपी पहले आएगा। ओके, सी डी ई एफ जी एफ है, ये दूसरा आएगा, जी एच आई जे, इसका ये हेल्प है, ये 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। देखो के एच का क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे किटकैट हो जाएगा, ये वाला। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5वां नंबर पे, और ये 6ठा नंबर पे। ठीक है, ये सबसे लास्ट आएगा। तो इसका हम अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला कॉपी हो जाएगा, कॉपी या आप सी भी लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, चलो मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, कॉपी का सी लिख दो। ओके, उसका क्या हो जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे लिख देना है। ओके, सी के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद टी हो जाएगा, उसके बाद अब इसमें देख लो आप, इसमें कौन सा पहले लिखोगे, ए से कोई है, हाँ है, ये वाला अराइव 46 है ना, इसको सबसे इधर लिखना है हमको, तो इसको छोड़ देना अभी। टी के बाद इधर कॉपी लिख दिया मैंने, पीपल लिख दिया, टीयर लिख दिया, फिर आई 27, चलो इसको एक पेयर बना के चलो, आई 27, फिर ये हो गया आपका ओ 39,
क्योंकि पेयर में लेके जो हमको लिखना है तो इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर फेयर हो गया, किटकैट हो गया, फिर I20 लिख दो आप, ओके। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, अराइव A20 ऐसे करके, ठीक है। अराइव 46 है, अराइव 46 है, ओके। अराइव 46 मैंने लिख दिया, ओके। अब दूसरा में क्या है, मैंने इसको पहला नंबर लिख दिया और मैंने इधर भी लिख दिया आपका, ये मतलब कि ये आपका अराइव 46, तो जो हो गया उसको मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में फियर आ जाएगा, है ना। तो सी के बाद एफ, एफ के बाद सी के बाद एफ, क्यों है, फियर हो गया। दूसरा पे देखो फियर है, सी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, देखो जैसे ये बढ़ती हुए क्रम में लिखा हुआ, तो सी के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद पी टी। अब हमको इधर वाला में क्या लिखना है, जैसे मैंने ए लिख दिया तो अब हमको देखना है एक बार क्या आता है, ई है, कि ये क्या हो जाएगा, ये लिखना हमको I27 है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इधर लिखना है, पीछे से, इस साइड से, एंड से। तो ये क्या हो जाएगा, जो जैसे है सी के बाद एफ हो गया, एफ मैंने फियर का लिख दिया, उसके बाद पीटी हो गया, उसके बाद E27 को लास्ट में लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O39, ओके। यहाँ पे मैंने एफ आगे लिख चुका, इसको नहीं लिखूंगा, के I20, उसके बाद यहाँ पे एच, यहाँ पे A46, उसका क्या हो जाएगा, E27, ईजी है। देखो थर्ड में क्या लिखना है हमको, थर्ड नंबर पे क्या है मेरा, अब दो लिख दिया मैंने, अब थर्ड पे हमको हेल्प लिखना, तो सी के बाद एफ, एफ के बाद एच, इसमें क्या हमको लिखना लास्ट में, ए ई आई, आई से कोई है, हाँ है I20, तो इसको हमको लास्ट में लिखना है, तो क्या होगा, सी एफ बी, उसके बाद सी एफ एच लिखा, फिर पी, फिर टी, और हमको इधर क्या लिखना है, I20, ठीक है। तो यहाँ पे O39, ठीक है, फिर के, फिर I20 हमको उधर लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A46, E27, है ना। इसके बाद इधर लिखेंगे I20, ठीक है। और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, यदि मैंने H लिख दिया, H तक मैंने लिख दिया, है ना, मैंने कितना लिखा, H वाला लिख दिया, ओके। यदि मैंने H वाला लिख दिया, हेल्प वाला, तो अब चौथा नंबर क्या है, किटकैट है, तो के वाला होगा, तो यहाँ पे सी एफ एच, उसका क्या होगा, के पी टी, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमको क्या लिखना है, मैंने आई तक लिख दिया, उसका ओ वाला लिखना है, तो हमको क्या O39 जाएगा लास्ट में, ठीक है, ओके। तो O39 के बाद यहाँ पे के था, तो के भी हम लिख चुके हैं, तो अब हमको क्या है, यहाँ पे एच लिखना है, फिर A46, फिर E27, फिर I20, फिर उसका क्या लिखना है हमको, O39, है ना। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा जगह बना ले, हाँ। तो अब जैसे पांचवा नंबर पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे O39 लिख दिया, ओके, और मैंने यहाँ पे के भी लिख दिया, तो किटकैट 4 नंबर पे लिख दिया, पांचवा पे हो जाएगा पी, यहाँ पे हो जाएगा सी एफ एच के, पी मेरा लिखा हुआ है, पांचवा होता है पी लिखा हुआ है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। पी है तो उसका जैसे उसके अगला स्टेप टी, क्यों हम ऐसा किए, हम अगला स्टेप और लिख सकते थे, लेकिन बात क्या है ना कि हमको इधर यदि ये हमें अरेंजमेंट किया हुआ है, तो हमको क्या इसी तरह से सेम हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ए आई ओ यू वाला है उसको अरेंजमेंट किया हुआ है कि नहीं किया, वो देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, आप देख लो यहाँ पे कि अगला वो मतलब वॉवेल में कोई है, I20 हो गया, O39 हो गया, तो आगे कोई है कि नहीं है वो हम देख लेते हैं। तो आगे देख ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे पीपल हो गया, टीयर हो गया, कॉपी हो गया, I27, ओपन 39 हो गया, ओ तक है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे पी हो गया, टी हो गया, ओके। उसके बाद तो ये 4 स्टेप में ही हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। देखो
ये क्या हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, के हो गया, पी हो गया, टी हो गया, और यहाँ पे सॉरी हमको एच नहीं लिखना था, ये एच रिपीट हो गया तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ओके, यहाँ पे A46, E27, I20 और O39, ये आपका फाइनल स्टेप हो गया। ओके, तो ये 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 22, 36, 18, 46, 1, 83। इसमें दिया है वॉच, हैच, गुड, फॉल, केक, ब्रिक। तो अब इसमें देखो क्या कर रहा है ये, इसका आप देखो ये हो गया, इसका कोई क्वेश्चन है और देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। तो देखो एक काम करते हैं कि ये क्वेश्चन आप देख लो इसमें क्या हो रहा है। तो देखो ये वॉच है, ये 46 है, ये 22, 83, ब्रिक, फॉल, 36, हैच, 18, 1, गुड, केक। तो इसमें देखो कि इसमें सबसे हाईएस्ट पहला में क्या लिया, हाईएस्ट 83 ले लिया, ठीक है। और इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वर्ड कौन सा है, डब्ल्यू लास्ट में ले लिया। उसके बाद क्या किया, ये सबसे छोटा वाला लिया। देखो क्या हो रहा है, पैटर्न समझ रहे हो आप। पहले लिया पहले लिया पहले स्टेप में लिया सबसे हाईएस्ट नंबर को, और इधर लिया सबसे हाईएस्ट अल्फाबेटिकल वर्ड्स को, ठीक है, वॉच को लिया। फिर उसके बाद क्या किया, सबसे छोटा नंबर को लिया, और इधर क्या किया, इसमें देख लो सबसे छोटा को, उसका क्या डब्ल्यू के बाद यहाँ पे एच लिया, ठीक है। तो क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के हिसाब से कर रहा है या फिर किस हिसाब से कर रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या किया, हैच लिया। हैच क्यों लिया, अब देखते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे जैसे है 1 है, 83, 46, 22, ब्रिक, फॉल, 36, 18, गुड, केक, वॉच, और यहाँ पे हैच लिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार, यहाँ देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा हमको। वॉच है, हैच है, गुड है, फॉल है, केक है और ब्रिक है। ओके, अच्छा, हाँ देखो इसका एक चीज देखो, यहाँ पे देखो ये 5 लीटर का है, ये 5 लीटर का है, ये 5 लीटर का है, ये 4 का है, ये 4 का 4 का है। इसमें ये इस तरह से डिजाइन किया है कि 5 लीटर का जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको पहले लिया, वॉच को लिया, उसके बाद उससे छोटा अल्फाबेटिकल नंबर होगा लेकिन वो 5 वर्ड में ही रहे, ठीक है, ये हैच ले लिया। उसके बाद क्या है, गुड है, ये 5 है लेकिन एच के एच से छोटा होता है जी, ठीक ना, जी एच होता है, तो एच बड़ा है इसलिए पहले लिखा। गुड जो है उससे छोटा होता है, ठीक है, इसलिए गुड यहाँ पे लिखा। और उसके बाद देखो फॉल होता है, फॉल क्या है, 4 लीटर का, लेकिन 4 में सबसे मतलब कि इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है एफ का ज़्यादा बड़ा है, किससे, सी से, इसको लिखा। फिर उसके बाद केक लिखा, ठीक है, ये भी 4 लीटर का। उसके बाद फिर ब्रिक 5वां लीटर का लिखा, लेकिन ये क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटा है सबसे, इसे इसको लास्ट में ऐसे लिखा। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए इसको कैसे लिख रहा है। इधर तो आप देख ही लिए नंबर में, एक बड़ा लिख रहा है सबसे पहले, उसका दूसरा स्टेप में छोटा वाला लिख रहा है, फिर बड़ा लिख रहा है, उसके बाद सेकंड नीचे से छोटा वाला लिख रहा है। आप उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इसका जो ये पैटर्न मैंने समझा दिया, इसका जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है, ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर लिखना। आप लोग यदि बना रहे हो तो इसका कमेंट में आंसर लिखना, ओके। और ये है क्वेश्चन, तो इसको आप खुद से समझने की कोशिश करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखना, तो फिर मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो यही तक क्वेश्चन था, इसका पीडीएफ मैं अवेल करा दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, इनपुट आउटपुट का, ओके, जो नए पैटर्न के आ रहे हैं अभी के एग्जाम में, मेंस लेवल में, या फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टफ लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, वो लेके आऊँगा अगले टॉपिक, अगले क्लास में, ओके। तो अगला जो अभी जो इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो मैथ्स का होगा, मैथ्स का बेसिक वाला कुछ होगा। SICI के बाद जो अगला टॉपिक होगा कुछ, वो अपडेट मैं अपलोड कर दूंगा, या नहीं तो कोई DI बना दूंगा, DI का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, या नहीं तो फिर मेंस लेवल का DI लाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कर रहा हूँ। होप करता हूँ कि आप लोग को ये मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी,
और ये अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।